हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रही हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो सभी को इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं आर्थिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भारत का संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं भारत के संविधान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ पर सही कीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान बांसुरी, तबला, शहनाई या सारंगी? और इसका राइट आंसर होगा सारंगी से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ। इनकी मृत्यु अगस्त 2006 में हुई। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव, बिहार में हुआ। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस का संबंध है गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस? इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से संबंधित हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का जन्म 17 जून को हुआ 1973 में गोवा, भारत में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 8 कैरियर ग्रैंड स्लैम युगल खिताब और 10 कैरियर ग्रैंड स्लैम मिश्रित युगल चैंपियनशिप के साथ और टेनिस इतिहास में सबसे सफल युगल खिलाड़ियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? डेसिबल, सेंटीमीटर, हर्ट्ज, ओम? और इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता या तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। सेंटीमीटर मापने की इकाई मैट्रिक प्रणाली एक हिस्सा है और 1 इंच 1 फुट का 12वां हिस्सा होता है। 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा होता है। हर्ट्ज आवृत्ति की ऐसा यूनिट होती है। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1941, 1911, 1921, 1931? और इसका राइट आंसर होगा 1931। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए और गांधी और वॉयसरॉय थे लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्यों में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा? और इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। मैसूर में दशहरा उत्सव की शुरुआत चामुंडी पहाड़ियों पर विराजने वाली देवी हैं चामुंडेश्वरी की मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? इसका राइट आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं और अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम पहल के इन्होंने
जनजातीय पीढ़ियाँ जो कि डिजिटल अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो जाएं, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज, मशीनरी। और इसका राइट आंसर होगा आपका हरित क्रांति का पूछा है, अनाज इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति जिसे तीसरी क्रांति यानी कि के रूप में जाना जाता है, और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। एस स्वामीनाथन को जाने माने ये वनस्पति विज्ञानी हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हों तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? 2, 3, 1, 4। और इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके जो उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता, केवल दोनों या फिर केवल एक, दो, ना तो एक ना दो। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे साक्य गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। केवल फर्स्ट सही है, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों ही सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। मटकी, स्वांग, राय या गणगौर। इसका राइट आंसर होगा स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तीसरी, दूसरी, पहली या फिर चौथी? इसका राइट आंसर होगा पहली। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम या त्रिपुरा? इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक, पुरुष 96.11%, महिला की है 92.07%। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम, पुरुष में है 71.2%, महिला 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? NV रमन्ना, रंजन गोगोई, UU ललित, शरद अरविंद बोबडे। इसका राइट आंसर होगा NV रमन्ना। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 8, 4, 2 या 6? तो भारत जो है कुल सीमाएं 9 देशों के साथ साझा करता है, 9 देशों के साथ करता है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव इनके साथ करता है। देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चार्ल्स के तहत मानद नाइटहुड की उपाधि किसको दी है? सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, शशि थरूर। और इसका राइट आंसर होगा आपका सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? अर्जेंटीना, अमेरिका, ईरान या फिर स्वीडन? और इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिले में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 93, 38, 41, 42। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।